नमः शिवाय, हर हर महादेव। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पार्थिव शिवलिंग की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करना सावन के महीने में बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है और इनका विसर्जन हमें कैसे करना है ये भी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो फ्रेंड्स, मिट्टी के शिवलिंग बना के आप किसी भी पेड़ पौधे के नीचे, वृक्ष के नीचे उनका पूजन कर सकते हैं। घर में आपने जो भी गमले लगा रखे हैं वहाँ पे आप पूजन कर सकते हैं। केवल तुलसी जी के गमले में आपको शिव जी का पूजन नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए, एक खाली गमला हमने ले लिया है मिट्टी से भरा हुआ, और आप चाहें तो मिट्टी के शिवलिंग बना के आप किसी थाली या प्लेट में रख के भी उनका पूजन कर सकते हैं। लेकिन जब हम गमले में ही रख के उनका पूजन करेंगे तो उनका विसर्जन करने में भी आपको आसानी रहेगी। और आप पूरे सावन के महीने यानी कि पूरे 1 महीने डेली नित्य प्रतिदिन आप इसी सरल विधि से शिव जी का पूजन कर सकते हैं, क्योंकि सावन के महीने में मिट्टी के शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक पिंडी जैसे आकार में शिवलिंग का निर्माण कर लिया है। अच्छा, जो भी आप मिट्टी लें ध्यान रखें वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। आप चाहें तो पहले गंगा जल छिड़क के उसे शुद्ध कर लें। तो अब हम यहाँ पे डेली पूजा करेंगे अगर, तो देखिए बहुत थोड़े से सामान के साथ ही हमारी पूजा हो जाएगी। जिसके लिए बस आपको दीपक लेना है, घी का, तिल के तेल का आप दिया तैयार करें, अक्षत ले लें, कच्चा दूध ले लें। भोग लगाने के लिए आप चीनी, बताशे, मिश्री, कोई फल, मेवा, मिठाई जो आपके पास हो वो ले लें। चंदन ले लें, काले तिल ले लें, कलावा ले लें, और इसके अलावा जो भी फूल हों आपके पास वो आप ले सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, शिव जी का सबसे प्रिय बेलपत्र हमें ज़रूर ले लेना है, और शमी पत्र अगर आपको मिल जाए वो ले लें। भांग, धतूरा, मंदार के पुष्प, अगर इतना सब ना भी हो तो एक बेलपत्र से भी पूजा आपकी संपन्न हो जाएगी। और एक लोटे में देखिए गंगा जल मिला के हमने शुद्ध ताज़ा जल भर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पूरे सावन के महीने में इस तरह से पूजन करने वाले हैं ना, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। जो भी सामान आपके पास हो वैसे आप पूजन करें। और जब भी हम कोई बड़ी पूजा रखते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन डेली की जो पूजा होती है वो बहुत सरल विधि से हो जाती है। तो देखिए, अभिषेक करने से पहले ही हमें धूप दीप ज़रूर जला लेना है, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम जल से स्नान कराएंगे भोलेनाथ को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को आप बोलते रहें। और उसके बाद देखिए, कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे। तो ध्यान रखें कि दूध उबला हुआ या गर्म किया हुआ ना हो, कच्चा दूध ही आपको लेना है। इसके अलावा आप पंचामृत भी ले सकते हैं। उसके बाद शुद्धोदक स्नान कराएंगे, एक बार जल से, फिर दूध से, फिर जल से, 3 बार हमें भोलेनाथ को अभिषेक करना है। उसके बाद देखिए, चंदन से तिलक करेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। तो खंडित चावल नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे चावल ना हो, बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद में काले तिल हम चढ़ा रहे हैं, और इसके अलावा जो भी सामग्री आपके पास हो भोलेनाथ की प्रिय, वो आप चढ़ा सकते हैं। और देखिए, भोग हम चढ़ा रहे हैं, तो भोग में चीनी सबके घर में होती है। चीनी का, बताशे का, मिश्री का, या फिर कभी आप गुड़ का भोग लगा दें, कभी कोई फल का भोग लगा दें। तो पूरे सावन में आप अदल बदल कर भोलेनाथ को भोग अर्पित कर सकते हैं। और सावन के सोमवार वाले दिन आप घर में खीर ज़रूर बनाएं, भोलेनाथ को खीर बेहद प्रिय है। तो उसके बाद देखिए, वस्त्र रूपी कलावा हमने चढ़ा दिया है, और बेलपत्र पे देखिए मैं यहाँ पे राम नाम लिख रही हूँ। आप चाहें तो केवल चंदन का टीका करके भी आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, लेकिन क्योंकि राम नाम भोलेनाथ को अति प्रिय है, तो आप राम नाम लिख के अगर चढ़ाते हैं तो ऐसा करना बहुत अच्छा होता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो बेलपत्र की चिकनी साइड होती है उधर से हमें बेलपत्र शिव जी को अर्पित करना है। पुष्प चढ़ा देंगे, शमी पत्र चढ़ा देंगे, और देखिए घी के दिए में हम थोड़ा सा कपूर डाल के अब करेंगे भगवान शंकर जी की आरती। और यहीं पर बैठ के आप शिव चालीसा कर सकते हैं, शिव जी के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। सावन के महीने में अगर आप रुद्राभिषेक अपने घर में कराते हैं तो ऐसा करना भी बहुत अच्छा होता है। तो आरती के बाद 3 बार जल फेर के हम आरती को ठंडा करेंगे, पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे।
तो फ्रेंड्स, सावन के महीने में अगर आप मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करते हैं ना, तो इससे आपकी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, वो शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण होती है। तो कुछ दक्षिणा आप भोलेनाथ को ज़रूर चढ़ा दें। तो फ्रेंड्स, रोज़ आप इस तरह से अपने घर में पूजा कर सकते हैं। और जब दीपक ठंडा हो जाए उसके बाद हम करेंगे विसर्जन। तो विसर्जन से पहले आपने जो दक्षिणा चढ़ाई है वो आप हटा के रख लें। रोज़ाना आप वो इकट्ठा करते रहें, बाद में आप किसी को दान कर सकते हैं। और देखिए, उसके बाद इस तरह से जल डालते हुए आप विसर्जन कर देंगे भोलेनाथ का, तो जो मिट्टी है वो मिट्टी में ही घुल जाएगी। और अगर आपने कोई फल, मेवा, मिठाई का भोग लगाया है तो भोग आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को बांट दें। तो फ्रेंड्स, चाहे आप कर्जे में डूबे हों, संतान चाहते हों, धन की कामना रखते हों, विवाह में देरी हो रही हो, कि कोई भी ऐसी बीमारी हो जो काफ़ी दिनों से ठीक नहीं हो रही है, या फिर इसके अलावा अगर आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, कोई भी कैसी भी मनोकामना क्यों ना हो, अगर आप मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करेंगे सावन के महीने में तो आपके काम पूरे ज़रूर होंगे। तो फ्रेंड्स, ध्यान आपको ये रखना है कि जब भी आप मिट्टी के शिवलिंग बनाएंगे तो उनको ऐसे ही बनाने के बाद छोड़ के नहीं रखना है। जैसे कई बार होता है ना कि मिट्टी के शिवलिंग हमने बना दिए, उसके बाद हम पूजा की तैयारियों में लगे हैं या कोई सामग्री नहीं है तो उसको लेने गए हैं, तो आप ऐसा ना करें। शिवलिंग बनाते ही आप उनके ऊपर 1 या 2 अक्षत आप चावल आप ज़रूर चढ़ा दें। अच्छा, पूजा आप सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। अगर सुबह में ना भी कर पाएँ तो संध्या के समय प्रदोष काल में आप शिव जी का इसी प्रकार से पूजन कर सकते हैं। मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आपके घर के आसपास कोई नदी, सरोवर है, आप वहाँ जाके उनका विसर्जन कर सकते हैं। और अगर आपने अलग से थाली में रख के शिव जी की पूजा की है तो आप घर में ही विसर्जन कर सकते हैं। जैसे आप किसी पात्र में पानी भर लें, उसमें आप शिव जी को रख दें, और जब वो मिट्टी घुल जाए पूरी तरह से तो उसे आप घर के गमलों में, पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफिस जाते हैं, कॉलेज, स्कूल जाते हैं, या फिर वर्किंग वुमेन हैं, आपके पास इतना समय नहीं है, तो आप गमले में इस सरल विधि से भी शिव जी की पूजा कर सकते हैं, जिससे कि आपको विसर्जन करने में भी आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज की पूजा की सरल विधि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। चैनल सब्सक्राइब कर लेना।